नमस्ते दोस्तों, क्या आपने सुना कि भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर से बैन हटा लिया है? और हाँ, एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और इसका मतलब क्या है? क्या जरूरत है सरकार को ये सब करने की? और उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनों को खोया है? आज की इस वीडियो में हम इस खबर के पीछे की पूरी कहानी, खेल और क्रिकेट के ट्विस्ट को खोलकर रख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ महीनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की खबरें सुर्खियों में थीं। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए एक दुखद आतंकी हमले ने सबको झकझोर दिया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के बाद भारत ने कड़े कदम उठाए। इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दिया गया। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे, जैसे समा टीवी, ARY न्यूज और यहाँ तक कि हानिया आमिर, माहिरा खान और फवाद खान जैसों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी भारत में ब्लॉक कर दिए गए। और ये वही लोग हैं जो भारत के खिलाफ बोलते रहते हैं। लेकिन अब अचानक इनमें से कई चैनल्स और अकाउंट्स फिर से भारत में दिखने लगे हैं। और उसी के साथ क्रिकेट की दुनिया में भी हलचल मच गई है, क्योंकि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये बदलाव आया कैसे? और क्या ये दोनों देशों के बीच रिश्तों में नरमी का संकेत है, या ये सब क्रिकेट की कमाई के लिए किया जा रहा है? सवाल बड़ा है। चलो पहले बात करते हैं इस बैन के पीछे की कहानी की। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और इंस्टा अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था। इनमें न्यूज चैनल्स जैसे डॉन न्यूज, जियो न्यूज और बोल न्यूज शामिल थे। साथ ही कई मशहूर हस्तियों जैसे शोएब अख्तर, हानिया आमिर और अली जफर के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद कर दिए गए। वजह, भारत का कहना था कि ये चैनल्स और अकाउंट्स गलत जानकारी फैला रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर, जो कि एक काउंटर टेरर ऑपरेशन था, उसकी आलोचना कर रहे थे। इस बैन का असर बड़ा था। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज को भारत के बड़े दर्शक वर्ग से होने वाली कमाई का नुकसान हुआ। उदाहरण के लिए शोएब अख्तर जैसे क्रिकेटरों के चैनल्स, जो भारत में लाखों फैंस देखते थे, उनकी व्यूअरशिप और कमाई पर भारी चोट पड़ी। लेकिन आज जुलाई 2025 में अचानक खबर आई कि भारत ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर से बैन हटा लिया है। मावरा हुसैन, यमुना जैदी और दानिश तैमूर जैसों के अकाउंट्स फिर से भारतीय यूजर्स को दिखने लगे हैं। हालांकि अभी भी कुछ बड़े नाम जैसे हानिया आमिर, माहिरा खान और फवाद खान के अकाउंट्स ब्लॉक हैं। भारतीय फैंस इस खबर से काफी ज्यादा नाखुश हैं, क्योंकि पहलगाम हादसा कुछ ही दिन पहले हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि भारत ने ये बैन क्यों हटाया? क्या ये सिर्फ एक फैसला है, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक या कूटनीतिक कारण है? अब बात करते हैं क्रिकेट की, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान की बात हो तो क्रिकेट का जिक्र तो होता है। एशिया कप 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। ये टूर्नामेंट 5 सितंबर से शुरू होने वाला है और फाइनल 21 सितंबर को होगा। सबसे बड़ा हाईलाइट भारत और पाकिस्तान का मैच, जो कि 7 सितंबर को यूएई में होने की संभावना है। जी हाँ, यूएई में। ये कोई नई बात नहीं है। इस बार भी ऐसा ही हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों खेलना है? वो हमारे लोगों को मारते हैं और हम उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। शोएब अख्तर और शहीद अफरीदी जैसे गुंडे हमारे यहाँ से व्यूज लेते हैं और पैसे कमाते हैं। ये एकदम गलत बात है। सरकार को इसका जवाब देने होगा। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा था। पहलगाम हमले के बाद BCCI ने ये तक कह दिया था कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के टूर्नामेंट से हट सकता है, क्योंकि ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ और वहां के गृह मंत्री भी हैं। BCCI को ये पसंद नहीं था। फिर भी अब खबरें हैं कि भारत ने एशिया कप में खेलने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि इससे पाकिस्तान पैसा कमाएगा और वही पैसा हमारे मासूम लोगों की जान लेगा। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। इस बार का ट्विस्ट है कि अभी भी कुछ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स भारत में ब्लॉक हैं और एशिया कप को लेकर भी पूरी तरह से साफ नहीं है कि टूर्नामेंट कहाँ होगा।
यूएई में होने की बात तो है, लेकिन क्या सभी टीमें इसके लिए तैयार हैं? और अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो क्या ये सिर्फ क्रिकेट का मैदान होगा या फिर इसके पीछे राजनीति का खेल भी चलेगा? अब इस बैन हटाने और एशिया कप के पीछे की असली कहानी क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि भारत सरकार ने बैन हटाकर एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की कोशिश की है, यानी क्रिकेट और एंटरटेनमेंट के जरिए दोनों देशों के बीच माहौल को हल्का करने की कोशिश। लेकिन कुछ का मानना है कि ये सिर्फ क्रिकेट के लिए किया गया है, जहां से पैसा अत है, लेकिन उस पैसे से ज्यादा जिंदगी भी महत्वपूर्ण है। शायद ये सरकार को कम समझ में आता है।